वक्फ बिल पर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट भी आया है। मुस्लिमों के लिए बिल नुकसानदायक है, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। ये बिल भारत के मूल विचारों पर हमला है, मुस्लिम को हाशिए पर धकेलने वाला बिल है। राहुल गांधी सोशल साइट एक्स पर ये पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि वक्फ बिल को हथियार कहा है उनकी तरफ से। तो एक्स पर एक पोस्ट डाला गया है राहुल गांधी के द्वारा, जिसमें उन्होंने वक्फ बिल पर टिप्पणी की है और मुस्लिमों के लिए बिल नुकसानदायक है, राहुल गांधी कहते हुए नजर आए हैं। आगे कहा कि यह बिल भारत के मूल विचारों पर हमला है, वहीं मुस्लिमों को हाशिए पर धकेलने वाला बिल है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। देखिए, विपक्ष तो पहले से ही इस बिल के खिलाफ था और विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध भी कर रहा था। और कल जब ये लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद 12 घंटे चर्चा चली और उसके बाद जब ये पास हो गया है, तो अब इस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को फाड़ा, कहा मैं इस कानून को फाड़ता हूं, आप ही जज होंगे और आप ही फैसला करेंगे। 172 वक्फ संपत्ति एएसआई के दायरे में है। ये बिल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। आगे कहा कि मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी इस कानून को फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं इस कानून को फाड़ता हूं। चर्चा के दौरान वक्फ बिल को असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ दिया, आप ही जज होंगे और आप ही फैसला करेंगे, ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया है। 12 घंटे से अधिक समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पारित कर दिया गया। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग कराई और इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया और बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने बिल का समर्थन किया। उससे पहले सदन में गौरव गोगोई, ओवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से लगाए गए संशोधन खारिज हो गए हैं। और बिल पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है और इस दौरान कई मौकों पर हंगामा भी देखने को मिला है। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद वक्फ बिल को फाड़ दिया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इसे असंवैधानिक करार दिया। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो चुका। कल आपको बता दें कि सदन पर 11 से 12 के बीच में ये लोकसभा का बिल रखा गया था। 8 घंटे का समय था, जिसमें 4 घंटा बीजेपी को अपना पक्ष रखना था और 4 घंटा विपक्ष को अपना पक्ष रखना था। लेकिन कई रात के देर बहस के बाद 288 वोट पक्ष के से पड़े और 232 संसद में वक्फ बिल पर 232 वोट पड़े और इसको जाकर अब जो वक्फ संशोधन अधिनियम था बिल, वो आखिरकार कल पास हो गया और आज राज्यसभा में ये बिल पास होगा। तो आखिरकार आपको बता दें कि इसको लेकर कई बार एआईएमपीएल भी चाहे एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसको अभी भी मानने से इनकार कर दिया है। तो ये लेकिन इन सब के बावजूद, सारी जो अड़चनें थी उन सब के बावजूद आखिरकार कल बिल पेश हुआ और 4 ऐसी बड़ी चीजें थी जो सरकार इसमें करना चाहती थी, जैसे महिलाओं की भागीदारी, जो पैनल है उसमें नॉन जो मुस्लिम्स हैं उनकी एंट्री, 2 सांसदों की एंट्री इसमें हुई है। कल आपने बिल विस्तार से जब
किरण रिजिजू बता रहे थे, तो आपने सुना भी होगा। और इसमें आप ट्रिब्यूनल कोर्ट में अगर कहीं कोई जमीन है जिसपे मस्जिद है, वो शख्स ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील कर सकता था, लेकिन नए बिल में आप ट्रिब्यूनल कोर्ट के अलावा अगर ट्रिब्यूनल कोर्ट आपके हक में फैसला नहीं देता है तो आप हाई कोर्ट भी जाकर इसमें अपील कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जिसमें जो और लोग थे जो इस बिल के खिलाफ थे, जो विपक्ष था, वो ये कह रहा था कि मुस्लिमों के अधिकार उसको भ्रमित किया जा रहा है, उनको छीनने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस बिल के जरिए सरकार ये कह रही थी कि हम अधिकारों को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो देखिए, और इस दौरान अगर बात असरुद्दीन ओवैसी की करें तो उन्होंने इस बिल को फाड़ तक दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। बिल फाड़ने के बाद ओवैसी संसद की कार्यवाही छोड़कर चले गए। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। तो वहीं इस दौरान अमित शाह का भाषण भी काफी जो है जोर शोरों से सुना गया था। आपको बता दें कि इस बिल को केंद्र सरकार में शामिल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने अपना समर्थन दिया है। वक्फ बिल, उम्मीद जिसकी हम बात करते हैं, एक नई आशा है इससे, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो गरीब मुस्लिम परिवार जिनको इसके लाभ से दूर रखा गया। पिछले 75 वर्षों में 60 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही और 1995 के बाद 2013 में जब इसमें संशोधन किए गए तो इतनी ताकतें दे दी गई कि मात्र 200 लोगों के हाथ में 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति, 9 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन, और यही नहीं, जिस जमीन से लगभग 12,000 करोड़ रुपए साल की कम से कम आमदन हो सकती थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि पिछले 20 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा अब तक कमाई हो गई होती, गरीब मुसलमान भाई और बहनों की भलाई हो गई होती। ने कहा कि इसमें गरीब जो भाई बहन हैं उनकी भलाई होगी, क्योंकि इसमें आपको बता दें कि इस बिल में gave such constructive suggestions, but all our constructive suggestions were turned down. I think this government is not serious. They also showed the lack of knowledge related to Waqf. There are many things they were spreading false propaganda on. But most importantly, we will be vigilant to ensure that this law is not misused to create further law and order situation in the country. गोगोई को सुन रहे थे। और विपक्ष लगातार अपोज करता रहा। और अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी जी, जो इस तरह से उन्होंने उसको बिल को फाड़ा और उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कहेंगे इसको? ये देखो, ओवैसी खुद को मुस्लिमों को मसीहा बनने की कोशिश वो कर रहे थे। कांग्रेस से ज़्यादा मैं विरोध किया। देखो, मैं ये बिल फाड़ दिया, ये दिखाने के लिए उन्होंने ये नाटक सभागृह में किया। आप देखें कि तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस रहने दो, डीएमके रहने दो, वो माइनॉरिटीज़ की आगे का लीडर कौन, किसके पीछे माइनॉरिटी आ सकती है, ये दिखाने के लिए सब ये नाटक कर रहे थे। वो माइनॉरिटीज़ को दिखाने के लिए कि हम ही आपका मसीहा है। और ये लड़ाई उनमें आपस में फ्यूचर लीडर एस्टेब्लिशमेंट के लिए थी। लेकिन जिस तरीके से इस बिल को फाड़ा गया, बोला गया कि ये सेट एजेंडा है बीजेपी वालों का और उनके जो सहयोगी हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, विपक्ष ने विपक्ष का काम किया है, वो सही बोल ही नहीं सकते ना कि बाबा ये सही है, सही काम किया है। सिर्फ गुमराह करने के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटी को गुमराह करने के लिए इसी तरह की सब भाषण हो गए। इसी तरह के जो पैतरे थे उनके, उसी तरीके थे, सब नाटकबाजी थी। आप तो कमेटी के मेंबर हैं और आप जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि नहीं सुना ही नहीं गया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जो आदमी जो कमेटी का मेंबर भी नहीं, वही उसी तरह का भाषण सभागृह में कर रहे थे। देखो, कमेटी में सबका सुना, कम से कम 40 के ऊपर कमेटी की मीटिंग्स हो गई। सुबह 11 बजे चलने वाली मीटिंग 8-8, 9-9 बजे तक मीटिंग चलती थी शाम तक। सबका सुना, सबको बहुत टाइम दिया। ओवैसी ने भी
और वक्फ संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में पेश होगा। बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं, राज्यसभा में चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। देखिए, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद सरकार इसे राज्यसभा में पेश करेगी। दोपहर 1 बजे से राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा शुरू होगी। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस को करीब 45 मिनट का समय मिलेगा, और जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता वक्फ बिल के विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय रखेंगे। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, बृजलाल राधा मोहन दास अग्रवाल, गुलाम अली खटाना हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, इमरान प्रतापगढ़ी बोलेंगे। तो आज राज्यसभा में भी आपको देखने को मिलेगा कि क्या विपक्ष के विचार रहते हैं इस वक्फ बिल को लेकर, और सत्ता पक्ष की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ बोलने वाले हैं। तो आज राज्यसभा में भी पेश हो जाएगा वक्फ संशोधन बिल, और उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इस पर मुहर करेंगे और ये बिल लागू हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है। कल आपने लोकसभा भी देखा, आखिरकार जो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल है वो कल लोकसभा में देर रात पारित हो ही गया, और आपने देखा कि मुस्लिम भाई बहनों में भी कितना जबरदस्त का उत्साह था। वो इस बिल के लाने की वजह से कितने ज्यादा खुश थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें जो पिछड़े मुसलमान थे, चाहे वो बोहरा समुदाय के मुस्लिम हो, चाहे वो आगा खानी इस्माइली मुसलमान हैं, उन सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो दोपहर 1 बजे से आज चर्चा शुरू हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है, आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, और आज भी 8 घंटे दिए गए हैं इस बिल पर चर्चा के लिए।